हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो अच्छी चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत हमने पार्ट 1 किया था, वो सेफली चल रहा है, कोई कॉपीराइट नहीं है। हमने कहा था, वादा किया था कि कॉपीराइट ना आया तो हम इस पर बार बार करेंगे और अच्छा हुआ इस पर हमने वीडियो की। लोगों हमारे कुछ बातें थी जो गलत हमने उसको मतलब इंटरप्रेट किया, उस पर मुझे नीचे दोस्तों ने कहा कि मुस्लिम जो है ना, मुस्लिम लड़के वो अपना नाम नहीं बताते, अपना मज़हब नहीं सही बताते और धोखा करके शादी करते हैं। इस वजह से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो जिहाद लब अगर तो भाई ऐसा करते तो गलत करते हैं, हम तो ये मानते हैं, कंडेम करते हैं इसको। तो अच्छा हुआ ये वीडियो बनाई। हमें हो सकता है गलत इंटरप्रेट हो गया, ये ऐसे नहीं कि हम कोई जो बातें थी वो तो ऐसी नज़र आ रही थी, सुनाई दे रही थी। नज़र बातें नज़र क्या हुई है, सुनाई दे रही थी। तो खैर इसका नेक्स्ट पार्ट है, मज़ेदार थी, बड़ा मज़ा आया ये वीडियो देखकर। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, देखते हैं पहले वीडियो अगले पार्ट में क्या बोलते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करे तो ये लव जिहाद है। आपकी पार्टी के 3 प्रवक्ता हैं। शाहनवाज हुसैन, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। MJ अकबर, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की है। तो बीजेपी के ये तीनों प्रवक्ता लव जिहादी हो गए? नहीं, देखिए, इन्होंने धोखे से नहीं किया, इन्होंने धोखे से नहीं किया, अपने वास्तविक रूप में किया। दूसरा, इन तीनों नेताओं ने भारत की परंपरा पर विश्वास किया। भारत के हर उसको उन्होंने अपने परिवार को इस बात के लिए बाध्य नहीं किया कि तुम भी नमाज पढ़ो, तुम भी उन इस्लाम की बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास करो जिनको वे अब तक नहीं मानते थे। उनके लिए उनके साथ जबरदस्ती नहीं किया जो रांची में हुआ। एक पति अपनी पत्नी से क्या कहता है और पत्नी देखिए, पति ये से नहीं, क्या कहती है, मंदिर आप जाते बीच में आ रहे हैं। और दीपावली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, होली भी खेलते हैं। क्या देवबंद के मौलवी इस बात का फतवा जारी करेंगे कि होली मिलन का वे कार्यक्रम करेंगे? क्या वे दीपावली मिलन के कार्यक्रम की बात करेंगे? नहीं कर सकते, मैं जानता हूं नहीं करेंगे। इसलिए जब वे इन त्योहारों को नहीं मनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों नेता अपने घर में इन त्योहारों को मनाते हैं। योगी जी, जो मुस्लिम लोग हैं चाहे किसी भी स्थिति में हो, अब शाहरुख खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, आमिर खान ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, ये जिहादी थोड़ी हो गए? नहीं, जिहादी मैंने कहा ना, जिहाद का फर्क मैंने किस बात को कहा? जो छल से, छद्म से, धोखे से। छल है या नहीं है, ये वाकई में प्यार है, ये कौन तय करेगा? आप बताएंगे कि आपका इश्क है और आपको छल से पकड़ा गया है? मैं क्या करूं? जो उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है ये चिंता उन लड़की लड़कों के माँ बाप पर क्यों नहीं छोड़ देते आप? मैंने कहा ना, हम लोग इसलिए हैं क्योंकि समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मेरा दायित्व भी बनता है कि हम इसके खिलाफ बोलें जो समाज की सामाजिक नैतिकता के खिलाफ हो। हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जो देवबंद के उलेमा हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इस्लाम के खिलाफ साजिश है। योगी आदित्यनाथ और उनके साथी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने लव जिहाद नाम का शब्द ईजाद किया है। यह शब्द हमने नहीं ईजाद किया है, एक शब्द केरल से आया है और पूरे देश के अंदर केरल इसका सबसे पहले शिकार हुआ था। केरल के बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक पीड़ित है, प्रताड़ित है। दुर्भाग्य से वहां एक ऐसी सरकार भी आ गई जो इस प्रकार के तत्वों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। इसलिए ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूं, ये शब्द वहां पर प्रचलन के उसमें है और चूंकि वह इस्लाम के नाम पर हो रहा है इसलिए जिहाद उसको नाम दिया गया है। लेकिन आपके इस करने का असर क्या हुआ है? कोई भी मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से प्यार करता है, आपकी छल कपट जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मोहब्बत हो जाती है असल में, तो भी लोग उसको परेशान करते हैं। रोज तो समाचार पत्रों में आ रहे हैं, रोज तो आप देख रहे हैं, रोज तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि पहले नाम उसका कुछ और है, परिवर्तित नाम में कुछ और करके बाद में जब वास्तविक स्वरूप में आते हैं तो वो बालिका तब अपने आप को देखती है कि हमारे साथ धोखा हो चुका है। और यही हो रहा है, लव जिहाद के नाम पर यही हो रहा है। तो आप बालिकाओं को समझाइए ना। हमने कहा ना कि हम पूरे समाज को कह रहे हैं और दूसरा हम प्रशासन से भी कह रहे हैं, शासन से भी कह रहे हैं कि लव जिहाद देश के खिलाफ एक साजिश है। और केरल के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात का साहस करता है कि लव जिहाद इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने
और देश को एक मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। इसका विरोध होना चाहिए। योगी जी, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं ये लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि हम कैसे फ़र्क पता कर सकते हैं कि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से प्यार करती है, वो लव जिहाद है या फिर सच्चा प्यार है? आप लोगों को इस बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उपनाम के आधार पर धोखा हो रहा है, ये इस बात को ध्यान में रख करके किया जाना चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी पहले पूरी मालूम हो जाए। हिंदू परंपरा में क्यों देखते थे कि 7 पीढ़ी पूर्व का पूरा इतिहास निकालते थे। पहले बायोडाटा निकाले फिर प्यार करें। बिल्कुल, पहले बायोडाटा निकालें, देखें उसके बारे में, पूरी जानकारी लें। उसके पीछे उसमें कोई आतंकी भी हो सकता है, कोई समाज विरोधी भी हो सकता है। योगी जी, ये बताइए कि आपने कभी किसी से प्यार किया है? देखिए, मैं एक सन्यासी हूं। मैं केवल भारत माता से प्यार करता हूं और मुझे लगता है कि इन सब बच्चों को प्यार करता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आपने इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, तो आपको क्या मालूम जब कोई किसी को दिल देता है तो उसका बायोडाटा थोड़ी पहले पूछेगा। ऐसा नहीं। देखिए, सवाल ये है कि आप अपने पूरी जिंदगी के बारे में, शादी ब्याह को केवल 2 व्यक्तियों का मेल मिलाप नहीं मान सकते। यह समाज की वह आधारशिला आप खड़ा करना चाहते हैं जिस पर इस राष्ट्र का भवन तैयार होना है। आप इसको केवल एक दिन का खेल नहीं है प्यार, ये जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है और उस पर आधारित जो व्यवस्था होगी उस देश की नींव बनेगी। वो केवल 1-2 लोगों का मिलन नहीं है, उस समाज की और अंततः इस राष्ट्र की आधारशिला है। एक आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। वो आधारशिला अगर गलत होगी तो फिर भवन भी भरभरा करके गिरेगा। आधार मजबूत होगी तो भवन भी उतना ही मजबूत होगा। उस मजबूत भवन के निर्माण के लिए, राष्ट्र के इस मजबूत आधार को स्थापित करने के लिए हम इस बहस को चला रहे हैं। ये बहस काफ़ी लंबी है और इसका फैसला देश की जनता करेगी आपकी बात में कितनी सच्चाई है। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन इल्ज़ामात की फहरिस्त बहुत लंबी है। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर जनता के इल्ज़ामात और सवालात का एक और देश के नागरिक के रूप में जिसको रहना होगा, भारत के संविधान को मान करके चले, भारत की परंपरा पर विश्वास करे, भारत के महापुरुषों को सम्मान दें, सबका स्वागत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर रह करके ये नहीं चलेगा कि तन भारत में और मन पाकिस्तान में, ये चलेगा तो हम लोग इसको नहीं स्वीकार कर पाएंगे, कतई नहीं स्वीकार करेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये भड़काने वाले भाषण देते हैं। योगी जी, प्यार मोहब्बत की बात तो ठीक है, लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूं और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूं। जो सच है मैं बोलता हूं। देश की राजनीति सच स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है एक दिन उस सच को, अपने अस्तित्व के लिए अपने उस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा सच आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। मुझे लगता है किस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, पूरा वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूँगा। चलिए, आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूँ आपका, ऐसी क्या बात है। ये वीडियो हमारे पास में है 27 जनवरी 2007 का, गोरखपुर में कैसे आपके मुंह से मशीन गन से भी ज्यादा आग निकल रही है, ये आपको सुनवाते हैं। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। अगर कोई हिंदुओं के घरों और दुकानों में आग लगाता है तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको इन सब कृत्यों को करने, इस प्रकार के कृत्य करने से कोई रोकता है।
बंधुओं, ये सब सीमाएं स्वाभिमान और सम्मान की पराकाष्ठा को तोड़ती जा रहे हैं और आज आप सबको इसके खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैन जी पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप 2-7 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। योगी जी, आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, आप उस सर्वोच्च व्यवस्था में हैं जो कानून बनाती है। आप लोगों से कह रहे हैं कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, अगर एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। आप गब्बर सिंह हैं कि हमने प्रशासन से इस बात को कहा। जब प्रशासन बात नहीं मानता है, जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां पर वो किसी चीज को सुनने को तैयार नहीं है। गोरखपुर में दर्जनों व्यापारियों की दुकानें आग लगाई जा चुकी थी। एक व्यापारी की हत्या सरेआम इसलिए कर दी जाती क्योंकि एक हिंदू बालिका को जबरन, मुहर्रम का जुलूस उस बालिका के साथ जबरन करने का प्रयास करता और वो व्यापारी उसको बचाने के लिए आता है तो उसकी हत्या सरेआम पुलिस की जीप से खींच करके, चाकू से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग बाकी इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अपने लोगों को संगठित करके इस प्रकार के अन्याय का प्रतिकार करना। मुझे लगता है जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। तो जी वीडियो खत्म हुई, इसमें काफी बातें बहस करने वाली हैं, काफी ज्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं। कल हमसे इंटरप्रेट करने में गलती होगी, हो सकता है आज भी कोई मिस्टेक हो जाए। कोई नहीं, दोस्त हैं नीचे, बट गाइड जरूर करेंगे। उन्होंने कहा एक बात मुझे ये पसंद नहीं आई होगी सबकी, बल्कि कई बातें आज तो 2-3-4 बातों पर मैं इख्तिलाफ करूंगा। पहली बात, भाई मेरा बात करना जो है ना किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मैं सवाल उठाना या बात करना तो मेरा हक है ना। मुझे जुबान दी गई है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना दे सकता हूँ। जैसे वो कहते हैं कि सच बोलना मेरा हक है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, अब योगी साहब ने ये बात की कि मुस्लिम लड़के जो हैं वो नाम बदल कर, बेस बदल कर, मतलब कि हिंदू लड़कियों के साथ शादी करते हैं और बाद में उनको मुस्लिम बनाते हैं। जिनके नाम उनका होता कोई और है, बताते कुछ और है। गलत है, ये जुल्म है, ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ इससे बड़ी बेगैरती और बेहयाई और हो ही नहीं सकती। गलत है। लेकिन योगी साहब ने ये कहा कि जो लोग चाहते हैं कि इंडिया को इस सिनेरियो में या इस तरह जिस तरह ये कर रहे हैं एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना लेंगे, तो मैं नहीं बनाने दूंगा। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आज ये बातें सुनकर ना मेरे दिल में वसवसे उठ रहे हैं कि यार आपका सनातन धर्म तो कहता है कि जो मर्जी जिसको मर्जी पूजा करे। अगर कोई हिंदू मुस्लिम में होना चाहता है तो चला जाए, कोई हिंदू क्रिश्चियन होना चाहता है तो हो जाए, कोई हिंदू बुद्धिज्म में जाना चाहता है तो चला जाए, कोई हिंदू मतलब कि सिखिज्म में जाना चाहता है तो चला जाए। तो आज योगी साहब के मुंह से यह निकला है कि अगर इस रूप में आकर लोग इंडिया को या कि भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? आपका मजहब तो इजाजत देता है, जाने दे जो इजाजत जाता है। वो जिस सिनेरियो में भी जा रहे हैं, जो वो जिस कंडीशन में भी जा रहे हैं, आपका तो सनातन धर्म बेहतरीन है और वो आपको इजाजत देता है जो मर्जी आप अपना। कई लोगों को मेरी बातें तल्ख लगेंगी, मैं बात वही करूँ जो मैंने योगी साहब के मुंह से सुनी है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, उन्होंने खुद कहा है कि अगर इस लिहाज से कोई लोग मुसलमान बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इंडिया को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं बनने देंगे। क्यों?
वो तो कहते हैं कोई हिंदू को मुस्लिम यहाँ है ही नहीं, सब हिंदुस्तानी हैं। ये बातें सुनते हैं ना आप, अब देखें कि बैकग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो सामने आ रहा है ना। योगी साहब की उस वो रजत शर्मा ने वीडियो चलाई है, उसमें उन्होंने बरमला कहा है कि अगर एक हिंदू पर मतलब जुल्म होता है, कत्ल किया जाता है तो हम 10 करेंगे, FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। FIR का भी लफ्ज है। ये फिर ना गुंडागर्दी ही हुई जो इन्होंने कत्ल। ये तो अजीबोगरीब सी बातें निकल रही है। इस पर फिर वो बोल ही नहीं सके, उन्होंने कहा मैं बाद में बोलूँगा। फिर अनफॉर्चुनेटली वो हिंदी के लफ्ज़ काफ़ी ज़्यादा उसमें बोल रहे थे जिसकी हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि मैं इस पर बात नहीं करूँगा या बाद में करूँगा या फिर कभी। देखिए भाई, क्यों नहीं करेंगे? योगी साहब के मैंने काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं, मुझे तो लगता था कि ये जो एक बात करते हैं ना उस पर पूरा खड़े रहते हैं। तो पहले भी मैंने इसके इंटरव्यू देखे और आज भी देख रहा हूँ, तो काफ़ी डिफरेंस मुझे आज इन इंटरव्यूज़ में लगा। एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जब उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर हिंदू लड़की है ना किसी मुसलमान लड़के से लव जिहाद करना चाहती है तो वो उसका पहले बायोडाटा चेक करे, तो फिर उसके बाद उससे प्यार करे। मैं बायोडाटा कहाँ चाहिए? जब मैं कहता हूँ कि जब प्यार हो उससे लव किया नहीं ना, नहीं जब प्यार हो जाता है तो उसमें क्या कौन बायोडाटा देखता है? पहले प्यार होता है तो बाद में बायोडाटा देखने की नौबत ही नहीं आती। ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ भाई कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू लड़के से गलत करे, धोखा करे, नाम गलत बताए, अपनी लोकेशन गलत बताए या अपने पेरेंट्स का नाम गलत बताए, तो मैं कहता हूं कि वो गलत कर रहा है। उसको जो भी हो अपना रियल नेम, अपना सारा कुछ हकीकत में बताना चाहिए। उस किसी भी किस्म का उसको धोखा नहीं देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हकीकत यही है। और योगी साहब की काफ़ी बातों से इख्तलाफ इस वीडियो में मैं करता हूँ। तो ये हकीकत है कि जो लव जिहाद है ना, ये सिर्फ मुसलमानों की हद तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से प्यार मुसलमान करता है तो वो भी हो सकता है गलत सिनेरियो में चला जाए, हो सकता है कि वो अपना रियल नाम नामता है, हो सकता है ना, या ये कोई कुदरत का कानून है, ये आई थिंक 1 मिनट, या ये अटल फैसला है। वो कहते हैं कि पत्थर पर लकीर है कि हिंदू कभी गलत नाम बता के किसी लड़की से फ्लर्ट नहीं कर सकता। रजत शर्मा ने ये भी क्वेश्चन किया है ना, जब उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान उसने हिंदू लड़की से शादी की, क्या वो भी लव जिहाद है? आमिर खान उसने भी हिंदू लड़की से शादी की है, वो भी लव जिहाद हुआ। फिर अक्सर सवालात पे वो जवाब नहीं दे पाते, लाचार आगे सो जाते हैं। फिर आप बात आते हैं, उन्होंने कहा एक हिंदू कत्ल होगा तो 10। उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारा मजहब जो है जहाँ मतलब के ये सिखाता ना कि अमन करें, तो हमारा मजहब ये भी सिखाता साथ भाला भी उठा। ये भी बात मैं इस बात से भी डिसएग्री करता हूँ। अगर ये इन्होंने बयान खुद दिया अभी, ये उससे मेरे ख्याल में मुत्तफिक नहीं हुए, तो नहीं उन्होंने एक बात कही है कि अगर एक हिंदू को कत्ल हुआ ना तो हम 10 को कत्ल करेंगे, FIR भी नहीं दर्ज होगी। तो इसका मतलब है कि जो, मैं नहीं कहता कि मुसलमान हो, कोई भी सिख हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई मुसलमान हो, अगर उनका एक कत्ल होगा तो वो क्या 10 हिंदू को कत्ल करेंगे? ये तो बनता है। मैं कोई ना लफ्ज मैं कहता हूँ कि हम पल्ला नहीं है। ये तो बात ऐसी योगी साहब को नहीं करनी चाहिए थी। उस पर फिर मुतमिन जवाब नहीं कोई दे सके भाई, उनके पास कोई वैलिड पॉइंट होगा, वैलिड आंसर होगा। हमारा मजहब ये कहता है, अब मैं इधर थोड़ी सी अपनी बात ऐड कर दूं। हमारा ये कहता है आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, टांग के बदले टांग, एक फर्द के बदले एक फर्द, 10 के बदले 10। ये कहता है कि आपको हक है कि अगर आपका ना हक कत्ल होता है, अगर आप पर ना हक किसने जुल्म किया, आपकी नाक टूट गई तो आप उसकी नाक तोड़ सकते हैं। लेकिन एक ये भी होता है ना, हमारे यहाँ ये भी है, अगर किसी ने किसी को बेगुनाह कत्ल किया तो उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, ये भी बताया जाता है। अच्छा, मतलब बराबर है कि अगर एक किया है तो आप इतना कर सकते हैं। इस पर फिर एक और नेमत आई, इस पर एक और फिर अल्लाह की ज़ात ने हम पर ऊपर फिर अगर सब्र करेंगे, आप किसी ने नाक तोड़ दी है, आप हक पर थे, आप खामोश रह गए, आपको दुनिया व आखिरत की बुलंदियां दे, बल्कि ये हमें कहा इन्नल्लाह मअस साबरीन, जो सब्र करेगा उसके साथ रब है, और जो सब्र करता है उसका सिला सबसे बड़ा।
ये कह रहे हैं एक कत्ल करेंगे तो हम 10 कत्ल करेंगे। यह देखें कि मैंने अक्सर वीडियो देखी थी ना, मुझे इनके बारे में आइडिया नहीं था। फर्ज करें एक मिनट रहमत तुम कर ले, फर्ज करें एक हिंदू सब्र कर ले तुम करते एक हिंदू को कत्ल कर देता है, फिर उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल होंगे? सवाल ये भी है। अब बोलो। मैंने इनको देखा था, मैंने इनके बारे में कोई बात नहीं सुनी थी, सिर्फ जो मोदी साहब के बारे में सुनी थी कि गुजरात में उनके जो सीएम थे तो दंगे फसाद हुए, बहुत मुसलमान कत्ल हुए। इनके बारे में मैंने नहीं सुना था। मैंने तो ये सुना था कि एक लड़की थी, उसके वो मुस्लिम थी, उसकी शादी के लिए इन्होंने एक सड़क बनवा कर दी थी, यानी कि अच्छी बातें सुनी थी। लेकिन हकीकत तो जो है ये तो बिल्कुल सुनने में और देखने में कुछ और है। नहीं, कई जगह पे हमने इंटरव्यू इनके सुने हैं, देखे हैं वीडियोस में, तो काफी जगह पे इन्होंने ये कहा है कि यहाँ कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है ना बिल्कुल सिख है, सिर्फ हिंदुस्तानी है। यार अगर यहाँ पर ये कहना चाहते थे ना, जब उन्होंने कहा था कि 5 यानी कि एक हिंदू को मारे 10 मुस्लिम, तो ये भी कह सकते थे कि वो मैं जोश में था, मुझसे गलती हुई, ये भी तो कह सकते थे उसको ना, डिफेंड किया। बिल्कुल उसको फिर ये उस हक में रहे कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। नहीं तो ये सबसे मेरी बात सुनने, एक मिनट, ये मेरे मुताबिक तो ये सबसे पहले आपको बुरा लगे शायद कोई बात, हकीकत ये कि ये गुंडे जो इन्होंने मारा था उमेश पाल को और असद को इनकाउंटर करवाया था। असल में भाई हकीकत बात तो ये है कि क्योंकि बड़ी बातें आज करने को बिल्कुल बहुत लंबी हो असल में भाई पता है बात क्या है? बात हम जो ये वीडियो देखी है ना, हम उस पर अपना रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है। जो इसमें हमें लगा है कि ये इन बातों से हम इख्तिलाफ करते हैं, तो वो हमने बातें आपको बताई है। हमारा कोई नहीं है कि हम किसी मजहब के खिलाफ है या किसी अकलियत या किसी मिनॉरिटी के खिलाफ है। हमें जो इसमें वीडियो में लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, हम उस बात से डिसएग्री करते हैं। अगर हम फिर भी गलत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बता सकते हैं कि हम गलत बोल सकते हैं, हमें ना समझ आ रही हो आपके लिहाज से, जिस तरह कल इंटरप्रेट, क्योंकि वो बातें जो हमने जितना सेक्शन देखा था उसमें वो बातें नहीं थी। वो जो आज फिर वो सेक्शन देखा है, नीचे कमेंट भी आए, सेक्शन अगला देखा, अगली देखी, तो हो सकता है इसकी आगे खुले। लेकिन भाई उसी हिसाब से जो रजत शर्मा है ना, उन्होंने भी काउंटर किया। उन्होंने कहा कि जो लव जिहाद है आप इसमें क्यों पढ़ते हैं, आपको इसका मतलब आप कैसे क्रेडिट देंगे कि ये लव जिहाद है कि ये सच्चा जिहाद? हाँ, वो भी आगे से ऐसे हार्ड क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने सही क्वेश्चन किया, कोई ऑथेंटिक पूरा मैंने देखा कोई जवाब भी इनके पास। मतलब कि जब रजत शर्मा ने कहा ना कि आप किस तरह कह सकते हैं कि ये जो लव है ये जिहाद है, उन्होंने कहा कि जब शाहरुख खान ने शादी की गौरी खान से, एक हिंदू से, और आमिर खान ने की हुई, तो कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लव जिहाद है? चलें खैर, बातें बड़ी लंबी हो जाएगी, अब आगे के चलते जाएगी ना ये एपिसोड, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं देखते, हम देखते हैं 10 मिनट्स मैक्सिमम, क्योंकि इसको अगर लंबी लगी आप भी बोर हो जाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंप्लीट करें। तो आज 2 क्वेश्चन उठे हैं, 3। पहला क्वेश्चन ये कि योगी आदित्य साहब ने ये खुद अपने मुंह से, मेरे इन कानों ने यही सुना है कि जो इस आड़ में, लव जिहाद की आड़ में हिंदुस्तान को मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनाना देंगे। मतलब वो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं चाहते। पहली बात वीडियो के अंदर है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारा एक मारेगा तो हम उसको FIR भी नहीं दर्ज करेंगे और उनके 10 मारेंगे। तो इसका मतलब ये भी सवाल उठता है, अगर एक हिंदू को मारेगा तो उसके बदले में क्या आप 10 हिंदू मारेंगे, या एक मुसलमान एक हिंदू को मारेगा तो उसके बदले में आप 10 मुसलमान मारेंगे? क्या एक हिंदू को कोई क्रिश्चियन मारेगा तो उसको क्या आप 10 क्रिश्चियन मारेंगे? ये भी सवाल है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ वीडियो पर बोल रहा हूँ। ये मुझे पता कोई फतवा वगैरह जारी कर देना कि यार ये सार तो बड़ा बोल रहा है, ये बड़ा उछल रहा है। मैंने जो सुना है मैंने उस पर बोला, मैंने अपने पास से कुछ नहीं ऐड किया। मैंने फिर मेरा तजस्सुस बढ़ा कि यार ये कैसे, हमारा तो एक पर एक है। मैंने अपनी भी बता दी, मतलब नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, कत्ल के बदले कत्ल है। अगर ना हक, आप सच कर लें, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? अगर ना हक है तो ये तो बहुत आगे बढ़ गई है। उस पर फिर जब रजत शर्मा ने पूछा कि आप मतलब कि इसको कैसे तो उसने फिर ये कहा कि हमारा मजहब ये कहता है, मतलब ये नहीं कहा मुझसे जज्बात में निकल गई या ये निकल गया, उस पर यह कहा कि हमारा मजहब जहाँ अमन की बात सिखाता है वहाँ हमारा मजहब भाला उठाने के भी कहता है, मतलब क्या डिफेंड करने को, मारने को भी कहता है। बड़ी अजीब सी सिचुएशन में हम चले गए हैं। इस पर अब मजीद बातें होंगी तो शायद इसकी भी हमें
इसका हमें पता चल जाएगा, शायद इसके आंसर मिल जाएंगे। आप भी नीचे कमेंट में करें, लेकिन नफरत नहीं यार, आप हमसे खिलाफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन बुरा बंदे का भाई अपना पॉइंट व्यू होता है। हम जो वीडियो देखते हैं उस पर भी बोलना, उसके हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और जहां हम गलत हो गए हम एक्सेप्ट करें, खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे। कल एक हमारे से गलत इंटरप्रेट होगा, हमने माना कि गलत इंटरप्रेट हुआ, जोगी साहब का यह मकसद था। तो अब वो जो वीडियो 10 वाली है ना, उसका हम इंटरप्रेट यही निकाल रहे हैं। हो सकता है इसको आगे फिर वो आगे पूरी वीडियो देखेंगे तो इसमें शायद कोई जवाब इसका आ जाए। अभी तक तो नहीं आया। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, अब तक लीजिए इजाजत। अल्लाह।